बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने दिल में अपने अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा कर सकते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है और वो कौन से ज़राया हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, कोशिश करें कि इबादत के ज़रिए और अपने अच्छे अमाल के ज़रिए अपने रब ताला को राज़ी कर लें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमसे राज़ी ना हुए तो हमारे दुनिया में आने का मकसद बेकार है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम अपने रब ताला से दूर हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की याद और जिक्र से गफलत इंसान का सबसे बड़ा हसारा है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हमें एकदम मौत आ जाए तो हम अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से जाएंगे। क्या हमारे पास ऐसे अमाल हैं कि हम अपने रब ताला के सामने हाजिर हो सकें? जिस तरह हर रोज हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, और अगर किसी दिन हम घर की क्लीनिंग ना करें तो घर बहुत गंदा और बुरा लगता है। बिल्कुल इसी तरह नफ्स की पाकीज़गी और सफाई के लिए अल्लाह ताला का बाकायदगी से जिक्र और इबादत इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने नफ्स की पाकीज़गी को बरकरार रख सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने रब ताला की मोहब्बत पा सकते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी काम, स्पेशली कोई अच्छा और नेकी का काम, शुरू में मुश्किल होता है। रूटीन बनाने के लिए आपको वो काम बार बार करना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वही रूटीन आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाती है तो बाद में आपके लिए नेकी करना मुश्किल नहीं रहती। और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ताला की पहचान ज़रूरी है। इसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म हासिल करने के लिए बेस्ट बुक जो है वो होली बुक है, अल्लाह ताला की किताब यानी कि कुरान पाक को आप बाकायदगी से तर्जमे के साथ पढ़ें, समझें। इसके साथ साथ इस दुनिया पे गौर फिक्र करें, सोचें, समझें और खोज लगाने की कोशिश करें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया कैसे वजूद में आई, और दुनिया में एक एक चीज़ अल्लाह ने किस तरह परफेक्ट करके बनाई है, चाहे कोई वो पत्ता है, कोई कीड़ा है, कोई मक्खी है या कोई जानवर है। अल्लाह ताला की तहलीक, अल्लाह ताला की क्रिएशन बहुत ही प्यारी है, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ आप जानेंगे जब आप प्रॉपर इल्म हासिल करेंगे। जब आप इल्म हासिल करना शुरू करेंगे तो उसको लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, अच्छी सोहबत रखें, इल्म हासिल करें और उसे आगे फैलाएं, जिससे आपके अपने अंदर पॉजिटिव चेंजिंग आएगी। और जितनी जल्दी आप अपने रब को पहचानेंगे, जितनी ज़्यादा आप अल्लाह ताला को पहचानने के लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उतनी तेज़ी से आपके दिल में अपने रब की मोहब्बत पैदा होगी। और यकीन करें कि इस दुनिया को देखने और परखने का जो आपका एक ज़ाविया है या एक सोच है, वो बिल्कुल दूसरे इंसानों से बदल जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारी परेशानियां, डिप्रेशन और हमारी नेगेटिव सोच ख़त्म हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अल्लाह ताला को पहचानें, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आएं, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। और हर रात अपना मुहासबा करें और हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम और नेकी करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी नेकी को छोटा मत समझें। उस नेकी का हुक्म देने वाले रब की अजमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला से मोहब्बत ही रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह ताला की चाहत, अल्लाह ताला को याद करने से ही रूह को तक़वियत मिलती है, जिससे हम कई किस्म की बीमारियों से और बुराइयों से भी बच जाते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि रब ताला से मोहब्बत करने के हमें पर्सनली कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की याद से इंसान को स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला की याद से गफलत इंसान को कमज़ोर कर देती है, जिससे शैतान बड़ा आसानी से इंसान पर हमला करके उसे कई किस्म की बुराइयों में और बीमारियों में मुब्तला कर देता है। खालिस इल्म के ज़रिए जो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है, इसके ज़रिए इंसान बिल्कुल पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है और वो हमेशा नेगेटिविटी से परहेज़ करता है, क्योंकि उसकी सोच का जो महवर होता है या उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा को सामने रखता है, ना कि वो दूसरों से कोई उम्मीद लगाता है।
جس کے ذریعے وہ پرسنلی صحت مند رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کریں، اور آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کو عجیب سی سیٹسفیکشن اور خوشی ملتی ہے، اور اس وقت جو ہمیں خوشی اور سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کے برعکس ہم جتنا بھی آؤٹنگ کریں، ہوٹلنگ کریں، اپنے اوپر پیسے لگائیں، کچھ ڈریسز خریدیں، تو ہمیں وہ خوشی نہیں ملتی جو خوشی ہمیں دوسروں کے کام آ کے ملتی ہے۔ اسی لیے نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں رحم دلی سکھاتی ہے، ہمیں عاجز بناتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اس کا توکل اس ذات پہ ہوتا ہے جو بہت مہربان، رحیم اور عظیم ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کو نہیں بولتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں خالصتاً علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یقین کریں کہ اس کے بعد جو آپ کو کامیابی ملے گی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی تھنکنگ عام لوگوں سے بہت بدل جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے گزارنا شروع کر دیں گے، اور اپنی زندگی میں خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کیا کریں، کیونکہ رب تعالیٰ ہی آپ کی ساری پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ خود کو اور اپنی فیملی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس انسان کے پاس دین کا علم نہیں، وہ انسان بیکار ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد بیکار ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچانیں، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے مولا ہمیں صالحین لوگوں میں شامل کر، ایسے لوگوں میں جس پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا، نہ کہ گمراہ لوگوں میں ہمیں شامل کرنا۔ آمین۔